नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ावज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। गढ़ावज की मुहिम है मेरा वार्ड 5 विगत 5 वर्ष। इन 5 सालों में क्या क्या वार्डों में हुआ है, क्या विकास कार्य हुए हैं, क्या होने बाकी थे, या किस तरह से जो है कि ये 5 साल गुजरे हैं नगर निगम कोटद्वार के। तो आइए इस मुहिम के अंतर्गत आज हम वार्ड नंबर 9 में हैं, जहां पर कि हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए वार्ड के माननीय पार्षद परविंदर सिंह जी हमारे साथ हैं। उनसे चर्चा करेंगे कि उनके वार्ड नंबर 9 में किस तरह के विकास कार्य हुए हैं और क्या क्या होना बाकी है। आइए बात करते हैं परविंदर सिंह रावत जी से। रावत जी, आपका गढ़ावज में स्वागत है। रावत जी, विगत 5 वर्षों में कोटद्वार नगर निगम के बनने के बाद से आप पहले पार्षद वार्ड नंबर 9 से हैं। इन विगत 4.5-5 वर्षों में आपके वार्ड में निगम के माध्यम से या अन्य स्रोतों से क्या क्या विकास कार्य हुए हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वार्ड में आए और मेरी वार्ड की समस्याओं को, विकास कार्य को जानने के लिए आप मेरे कार्यालय में पहुंचे। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। विगत इन 4 सालों में, 4.5 सालों में जो भी विकास कार्य जितना हमसे हो सकता था और नगर निगम के माध्यम से, महापौर के माध्यम से, वो हमने किए हैं। मेरे वार्ड में, मेरा वार्ड जो है, एक तो आपदाग्रस्त वार्ड है। हमारे वार्ड से लगा हुआ ये पनियाली गदेरा है। और जो सब हमारी जो प्रमुख मांग थी और जो मेरे एजेंडे में भी था, क्योंकि जैसे कि आपको मालूम हुआ कि 2016-17 में हमारे वार्ड काशीरामपुर में भयंकर आपदा आई थी और पनियाली गदेरे का पानी पूरे वार्ड में आ गया था, जिससे जान माल का भारी नुकसान हुआ था। मेरा घर उसमें खुद डूब गया था। उसमें यहाँ पे सुरक्षा दीवारें नहीं थी, तो मैंने अपने माध्यम से सिंचाई विभाग के माध्यम से और नगर निगम के द्वारा भी कुछ सिंचाई बाढ़ सुरक्षा दीवारें यहाँ पे हमने बनवाई हैं। जैसे कि यहाँ पे कॉलोनी है देवी नगर, प्रताप नगर, सूर्य नगर, ये मुख्य कॉलोनी है जहाँ पे पानी आ जाता था। यहाँ पर हमने कुछ दीवारें सिंचाई विभाग को हमने दिए प्रस्ताव, जो मंजूर हुए और जो कि बनी है। और कुछ जो है नगर निगम महापौर द्वारा जो है हमारे अनुरोध पर उन्हें बनाया गया है, जबकि नगर निगम सुरक्षा दीवारों का कार्य नहीं करता। फिर भी महापौर ने जब देखा कि यहाँ पे आपदा आती है तो उन्होंने हमें बजट दिया और वो दीवारें बनी हैं। जहाँ तक जो सड़कों की बात है, तो सड़कें जितनी हमारे वार्ड में क्षतिग्रस्त सड़कें थी, जितनी भी कॉलोनियों में, उनको प्राथमिकता के आधार पर मैंने जो है उनको बनवाया है। हर कॉलोनी में जहाँ जहाँ सड़कें कच्ची थी या टूटी हुई थी या जल भराव की स्थिति थी, वहाँ पर मैंने जो है सड़कों का निर्माण करवाया। और अभी आप आए होंगे तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर भी सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। और इसी तरीके से जो है जितना बजट हमको आवंटित होता है नगर निगम से और महापौर के द्वारा, मैं उसको पूरा वार्ड की सड़कों में लगाता हूँ। और कुछ सड़कें, कुछ हमने विभागों को दी है, पीडब्ल्यूडी को, तो कुछ कॉलोनियों की सड़कें अभी प्रस्तावित हैं जो कि शायद पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई जाएंगी। और कुछ सड़कों पे अभी निर्माण कार्य चल रहा है और कुछ नगर निगम की हमारी अभी प्रस्तावित है। अच्छा, जिस तरह से कोटद्वार नगर निगम में जो महापौर हैं वो कांग्रेस से हैं और सरकार बीजेपी की है, तो कैसा समन्वय बैठा है? विकास कार्यों में कुछ का कारण कुछ ऐसा कुछ बना है? जी जी, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं हमेशा कहते आया हूँ कि जब ये नगर निगम सरकार ने बनाया जबरन थोपा गया था जो ये हम लोगों पे। और मैं समझता हूँ कि मैं तो नगर निगम के विरोध में पहला ऐसा पार्षद हूँ 40 पार्षदों में जो नगर निगम के विरोध में रहा। और नगर निगम विरोध संघर्ष समिति यहाँ पे जो बनाई थी उसमें मैं अग्रिम भूमिका में रहा। और हम नहीं चाहते थे नगर निगम बने, लेकिन सरकार ने जब जबरन नगर निगम थोप दिया और सरकार ने यहाँ की जनता को जो सपने दिखाए थे, जो आश्वासन दिया था कि नगर निगम बनने के बाद करोड़ों का बजट आएगा, कोटद्वार की दशा ही बदल जाएगी और कोटद्वार हाई फाई शहर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और ये सपने ही रह गए। और क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की होने के कारण, और मैं समझता हूँ कि द्वेष भावना से, क्योंकि जहाँ
कांग्रेस की महापौर थी, तो देश भावना से प्रेरित इस सरकार ने इस नगर निगम को वैसा बजट नहीं दिया जैसा इन्होंने कहा था। और इसी कारण सभी पार्षद जो है बहुत दुखी रहे। 5 साल, मैं समझता हूँ कि 2 साल तो हमारे कोरोना काल में बहुत ख़राब हुए। कोरोना लॉकडाउन के टाइम पे कोई भी निर्माण कार्य, कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ और हमें बहुत कम समय मिला है। जो हमको ये नगर निगम बनने पे हमें ये समझ लीजिए 4था साल चल रहा है, लेकिन 4 साल में 2 साल तो हमारे कोरोना में गए और 1 साल चुनावी हो रहा, लोकसभा के चुनाव हुए, अन्य चुनाव हुए, उसमें भी आचार संहिता लागू रही, तो नगर निगम में ऐसा कोई कार्य नहीं कर हो पाया और जो थोड़ा बहुत साल बचा था उसमें हमने कार्य करवाए। सीवरेज की क्या सुविधा है? बिल्कुल, मेरे वार्ड में, मेरा वार्ड तो खैर ये शहर से लगा हुआ वार्ड है और कोटद्वार की जो सीवर लाइन है, वो कोटद्वार की सीवर लाइन इसी मार्ग से होते हुए, नजीवार मार्ग से होते हुए यूपी की तरफ जाती है, जहाँ पे कि सीवर का जो सीवर डंप होती है। तो ये सीवर की बहुत बड़ी समस्या है मेरे, खासकर मेरे क्षेत्र में। और पार्षद तो शायद सीवर की समस्या को नहीं जानते हैं, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि सीवर लाइन जो है यहाँ पे निजी लाइन है। सब कॉलोनियों में लोगों ने अपने पैसों से सीवर लाइन डाली हुई है और जिसका शायद टैक्स जल संस्थान लेता है, लेकिन सुविधाएं कोई नहीं है। अब जनता कभी भी सीवर लाइन ब्लॉक हो जाती है तो लोग हम कहते हैं, लेकिन हमारे नगर निगम कहता है कि हमारे अधिकार क्षेत्र में सीवर लाइन है ही नहीं। और हम जब विभाग को कहते हैं तो विभाग कहता है कि ये लाइन प्राइवेट है। तो यहाँ की जनता बड़ी दुविधा में है। और जिस तरीके से नगर निगम बनने पर सरकार ने यहाँ पर एक सीवर का सर्वे भी कोटद्वार भाबर में करवाया था, कि कहा था कि हम सीवर लाइन के लिए जो है नगर निगम कोटद्वार को 200 करोड़ रुपए देने चाह रहे हैं, लेकिन वो सर्वे ही रहा। आज तक 200 करोड़ तो क्या 1 रुपया भी इस संबंध में नहीं आया और सीवर की समस्या से बड़े लोग परेशान हैं। और आने वाले समय में, और ये जो सीवर लाइन हमारी कोटद्वार की जो यूपी में जाती है, वो भी लीज की भूमि है, शायद उसकी भी लीज खत्म हो गई है और सरकार इस ओर भी ध्यान नहीं दे रही है और आने वाले समय में बड़ी संकट होने वाला है सीवर का भी। विधानसभा अध्यक्षा भी हैं, उनके बड़ी पावर पे इस समय उत्तराखंड के बैठे हुए हैं और कोटद्वार की विधायक है। कैसे देखते हैं उनके कार्यों को विगत 1 साल का? देखिए, कार्य तो दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से मीडिया में और सोशल मीडिया में दिन रात आता है कि हमारी विधायक जी, मंत्री जी ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, लेकिन ज़मीन पे तो कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो घोषणाएं उनके घोषणा पत्र में थी कि कोटद्वार को जिला बनाना प्राथमिकता थी, पूर्व के विधायक के भी और ये वर्तमान विधायक के भी, तो जिला की घोषणा तो बहुत दूर दूर तक अभी दिखाई नहीं दे रही है। सैनिक स्कूल का मसला है, तो सैनिक स्कूल भी कहीं पर अभी धरातल में दिखाई नहीं दे रहा है और इंडस्ट्रीज़ की भी यहाँ पर बहुत बुरी हालत है। और सड़कों की जो दुर्दशा है वो भी आप देख रहे हैं। ये नजीबार रोड पे आप देख रहे हैं कि आजकल फाइबर ये लाइन का कार्य हो रहा है, पूरी सड़क जो है खोद दी गई है और इसका पैसा भी जो है इन्होंने विभाग को दिया, लेकिन ये हमारे जनप्रतिनिधियों की वो है कमी है जो इसमें शीघ्र कार्य नहीं हो रहा है। कई एक्सीडेंट यहाँ पर हो गए और लाइनें खुदी हुई हैं, लेकिन कार्य तेजी से नहीं हो रहा है। विधायक जी आती हैं, कब आती हैं किसी को, जनता को पता ही नहीं चलता कब आती हैं कब चली जाती हैं। वो सिर्फ अधिकारियों को आदेश देती हैं और आदेश, मेरे ख्याल से आदेश ही रह जाता है और कार्य नहीं हो पाता है। 4 साल भी बीत चुके हैं। ऐसा क्या प्लानिंग, ऐसी क्या स्कीम होनी चाहिए कोटद्वार के लिए कि ताकि कोटद्वार की जनता को उसका फ़ायदा मिले, और ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हो पा रहा है? देखिए, कोई भी प्लानिंग, कोई भी स्कीम तभी धरातल पे फलीभूत होती है जब उसके लिए अच्छा बजट नगर निगम में हो। नगर निगम से जब भी हम कहते हैं तो नगर निगम में यही एक रोना होता है कि बजट का अभाव है। अब जो यहाँ पे राज्य वित्त का या कोई भी पैसा आता है वो मात्र हम लोग सड़कों तक ही सीमित रह जाते हैं, सड़कों के निर्माण कार्य तक ही। सड़क सा कोई मास्टर प्लान यहाँ पे लागू होता कोटद्वार में, और कोटद्वार की सबसे पहले तो पार्किंग की सुविधा यहाँ पे नहीं है। कोटद्वार में आप जाइए, नैयाबार रोड से, देवी रोड से, कहीं से भी आ जाइए, तो दुकानदारों ने इतना अतिक्रमण, इतना सामान बाहर तक, फुटपाथ तक फैला रखा है कि आने वाला जो अपना वाहन खड़ा करे, स्कूटर, दोपहिया वाहन, तो उसे खड़ा करने के लिए भी जगह नहीं है। तो नगर निगम को सबसे पहले तो पार्किंग की व्यवस्था करनी चाहिए। एरिया है जो अतिक्रमण जो हटाया गया, उस एरिया
को जो है बिल्कुल बंद कर दिया जाए और केवल वहाँ पे पैदल चलने वालों के लिए हो, और उस पर अतिक्रमण जो लोग कर रहे हैं उस अतिक्रमण को हटाना चाहिए। जैसे अब 4.5 साल आपके कार्यकाल को हो गए हैं, ऐसा कुछ आपके वार्ड में जो कार्य होने आवश्यक थे और नहीं हो पाए? देखिए, कार्य तो बहुत है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आपदा से संबंधित कुछ क्षेत्र में, क्योंकि वार्ड बड़ा है, जितने प्रस्ताव मैंने विभाग को दिए थे या नगर निगम को दिए थे उतने कार्य तो मैंने करवाए, लेकिन वहाँ भी बजट के अभाव में कुछ कार्य नहीं हो पाए हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर बाढ़ सुरक्षा कार्य यहाँ पर और कॉलोनियों में भी हो जाते तो लोगों को राहत मिलती। और सबसे बड़ी समस्या है जो नगर निगम का मुख्य कार्य है, स्वच्छता। क्योंकि लोग समझते हैं कि नगर निगम का वैसा काम है जैसे प्रधान लोग करते थे, लेकिन प्रधान लोगों पे सीधा बजट आता था प्रधान लोगों के अकाउंट में। हम लोगों के पास कोई बजट नहीं होता, कोई निधि, ऐसी निधि नहीं है हमारे पास कि जो हम अपनी मर्जी से भी कुछ काम करवा सके। अगर कहीं पे कोई चैम्बर का ढक्कन भी टूटा है तो उसके लिए भी जो है हमें एक प्रस्ताव देना पड़ता है, उसके लिए भी पैच वर्क का टेंडर होता है या जो भी होता है उसका, तो उसमें भी बड़ा समय लगता है। तो ऐसी निधि भी ऐसी होनी चाहिए जो पार्षद छोटे मोटे काम करवा सके। और आजकल तो ये सारे कार्य जो है ठेकेदारों के माध्यम से हो रहे। और स्वच्छता की जो बात मैंने करी है कि हम 5 साल से सभी पार्षद ग्रामीण क्षेत्र के, हम जो ग्रामीण क्षेत्र जो नगर निगम में शामिल हुआ है ये 35 गांव, इनकी ये मांग रहे हैं कि हमें कर्मचारी बहुत कम दिए गए हैं। अब आप देखिए, मेरा वार्ड नंबर 9 नजीबाबाद रोड से लगा हुआ वार्ड है, और इसी नजीबाबाद रोड से लगे हुए 2 अन्य वार्ड भी हैं, 7 नंबर और 8 नंबर। हमको कर्मचारी दिए गए मात्र 4। उसमें होता क्या है कि कभी तो कर्मचारी 2 ही आते हैं, कभी किसी दिन तो 1 ही कर्मचारी आता है, और कभी 2 या 3 कोई छुट्टी पे रहता है, किसी की तबीयत खराब हो जाती है। और 4 कर्मचारी हमारे को दिए गए हैं, और 4 कर्मचारियों को सुबह, जब वो सुबह ड्यूटी पे आते हैं 6 बजे से 9 बजे तक, तो सबसे पहले उनको मुख्य मार्ग की सफाई करनी पड़ती है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है। सबसे पहले उनका कहना है कि हमें ये कहा गया है कि हमें पहले मुख्य मार्ग साफ करना, और ठीक भी है। मुख्य मार्ग में लोग कूड़ा फेंकते हैं, जगह जगह जो कूड़े के स्थान बनाए हुए हैं नगर निगम ने, वहाँ पर कूड़े का ढेर लग जाता है और उससे जानवर फैला देते हैं, तो उनका टाइम तो उसी में लग जाता है। उसके बाद वो गलियों में आते हैं, तो कितनी मेरे वार्ड में कम से कम 30-40 मोहल्ले हैं, 40 कॉलोनियाँ हैं, तो कहाँ तक वो जाएंगे। तो हम हमेशा कहते आए कि हमें कर्मचारी बढ़ाओ ताकि हम लोगों को भी संतुष्ट कर सके और हर गली में हमारा कर्मचारी जा सके। कुछ गलियां ऐसी हैं जहां कूड़े का वाहन नहीं जा सकता, छोटी गलियां हैं 2-2, 2.5 फुट की, तो वहां पर रिक्शे भी ऐसे हैं, हमारे रिक्शे भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। टूटे हुए रिक्शे जो गलियों में रिक्शे ले जाने लायक भी नहीं है, मुड़ नहीं पाते, तो बड़ी दुविधा है हमारे लोगों के लिए। अगर ये कर्मचारी बढ़ा देते नगर निगम वाले तो हर पार्षद को सहूलियत होती है। और जनता की जो सबसे बड़ी नाराज़गी यही रहती है कि सफाई कर्मचारी नहीं आते। कुछ लोग तो तारीफ भी करते हैं कि आते हैं, और कुछ लोग द्वेष भावना से ये भी कह देते हैं कि नहीं आते। लेकिन मैं समझता हूँ कि 4 कर्मचारी जो है एक वार्ड के लिए कम है। इसके लिए आपने कोई निगम में प्रस्ताव दिया हो? जी बिल्कुल, हमें समय समय पर पार्षद लोग इस बात को कहते रहते हैं, और बोर्ड मीटिंगों में भी इस बात को उठाया जाता है, और हमने कई बार उठाया, लेकिन नगर निगम अनसुनी कर देता है। उनका वो कहना है कि यहाँ पे मानक है इस तरीके से कि इससे ज़्यादा हम रख नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तो यहाँ पर स्वच्छता समिति भी नहीं है, और जनता को अभी कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ रहा है। लेकिन आने वाले समय में टैक्स की मार भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में पड़ने वाली है, मैं जहाँ तक समझता हूँ। और ये टैक्स भी जो अभी बीच में लागू कर दिया गया था, तो वो हम पार्षदों के विरोध से ही वो टैक्स को रुकवाया गया है। जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना चली थी, आपके वार्ड में कितने लोग इससे लाभान्वित हुए, या वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, थोड़ा इसकी डिटेल में। मेरे वार्ड में जो आवास योजना, वैसे तो मेरे वार्ड में बीपीएल श्रेणी के है, वैसे मध्यम वर्ग के लोग बहुत कम हैं, लेकिन जितने भी ज़रूरतमंद लोग थे 40 या 50 के लगभग आवास योजना में जिनको पैसा मिल गया है, और जिनकी 2 किस्तें आई हैं, वो भी अभी तीसरी किस्त आनी बाकी है। और कुछ आवेदन मेरे पास अभी आए हैं, उनको भी हम मंजूर करवा रहे हैं। और जहाँ तक वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन,
विधवा पेंशन है। जितने पात्र मेरे नज़र में और मेरे पास आए हैं, जितने आवेदन, उतने मैंने स्वीकृत कराए और लोगों को पेंशन का लाभ भी मिल रहा है। और मैं तो हमेशा कहता हूं लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से, मैं अपने व्हाट्सएप के माध्यम से मैंने वार्ड के लोगों का एक ग्रुप भी बनाया हुआ है। मैं उनको हमेशा बोलता हूं कि कोई भी कभी भी किसी को भी कोई भी आवश्यकता है तो मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। और मैं जनता के बीच में स्वयं जाता हूं। और व्यक्तिगत कार्य जितने हैं नगर निगम के अलावा, उनका कोई तहसील का कार्य है, स्थायी निवास का है, मूल निवास का है, कोई आय प्रमाण पत्र का, मैं स्वयं उनके कार्य करता हूँ। जी इस साल के अंत में जो है कि निकाय चुनाव होने जा रहे हैं जी, जो आप दोबारा से जनता के की सेवा के लिए जो है कि आगे आएंगे? देखिए मैं तो हमेशा ही बचपन से ही जनता की सेवा में रहा हूँ। शायद आपको मालूम होगा कि मैं एक राज्य आंदोलनकारी भी हूँ और हमेशा मैंने इस राज्य के विकास के लिए संघर्ष किया है और इस आंदोलन में अग्रणी भूमिका में रहा हूँ। और जब जनता के लिए हम हमेशा सेवा में रहे, तभी तो हम जनता ने मुझे पार्षद का चुनाव लड़वाया। मैं थोड़ी लड़ा, मुझे जनता ने कहा कि आप जब समाज के लिए काम करते हैं तो आप आगे भी जनता जैसे आदेश करेगी मैं तैयार हूँ। क्या लगता है आपको कि आने वाले चुनाव में जो है कि महापौर या मेयर के लिए क्या स्थिति बनने वाली है? क्या बीजेपी इसमें आगे रहेगी या कांग्रेस? देखिए पार्टी की, जहाँ तक कि महापौर का चुनाव है ये पार्टी स्तर पे ही लड़ा जाता है, क्योंकि चुनाव बड़ा चुनाव है और इस चुनाव में वही लोग फाइट कर पाएंगे जो सक्षम होंगे, जिनकी समाज में अच्छी भूमिका होगी, जो समाज के लिए जिनका बहुत बड़ा योगदान होगा, जिन पे कोई आरोप नहीं होंगे। तो ऐसे लोगों को आना चाहिए आगे। और मैं समझता हूँ आने वाले समय में स्थिति साफ हो जाएगी और पार्टियों से जो भी उम्मीदवार आएंगे वो जो अच्छा होगा जनता उसे चुनेगी।